आप देखिए टॉप 5 न्यूज, जिसमें हर खबर के अंदर की 5 बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। खबरें विस्तार से और रफ्तार से। दिल्ली से सटे नोएडा में बारिश ने खोली मॉनसून को लेकर सभी इंतजामों की पोल। गुजरात के जामनगर में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल। कलावड़ के छातर गांव में पुल बहने के बाद जोखिम में लोगों की जान। तेज बहाव में बहे कई लोगों को वहां दूसरे लोगों ने बचाया। राजकोट में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में भरा पानी। उमंगला अंडर ब्रिज में पानी भर जाने से फंसी स्कूल बस। सड़कों पर जल भराव से लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। पंजाब के लुधियाना में भी भारी बारिश के बाद जल भराव। पानी निकासी नहीं होने से दरिया बनी सड़कें। घुटनों तक पानी भरने से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत। बिहार के सीतामढ़ी में बारिश के दौरान छत पर गिरी बिजली। डांस कर वीडियो बना रही लड़की, तभी आसमान से बिजली गिरी। चंद सेकंड्स के लिए थर्रा उठा पूरा इलाका। दिल्ली एनसीआर में प्री मानसून की दस्तक। कई इलाकों में जमकर बरसे बादल। तापमान में आई गिरावट। दिल्ली के इंडिया गेट में भी लोगों ने मौसम का लुत्फ उठाया। बारिश से लोगों को तपती गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के आर के पुरम इलाके में भी जमकर हुई बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। गलियों में पानी जमा होने से लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली के मुनीरका में भी झमाझम बरसे बादल। भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। राहत के साथ साथ लोगों की बड़ी परेशानी। आया नगर इलाके में पानी से लबालब हुई सड़कें। दिल्ली के एनसीआर में बारिश के बाद बदला मौसम। नोएडा एक्सटेंशन में तेज बारिश की वजह से नीचे आया तापमान। लोगों को गर्मी से मिली राहत। गाजियाबाद में भी झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी के बीच लोगों ने ली राहत की सांस। जल्द मानसून आने की उम्मीद। यूपी के इटावा में नकाबपोश दबंगों का उत्पात। रेस्टोरेंट में घुसकर जमकर की तोड़फोड़। रेस्टोरेंट संचालक पर ईंट पत्थरों से किया हमला। बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। मुरादाबाद में बस में चोरी कर रहे जेब कतरों को लाठी से पीटा। एक जेब कतरा हुआ फरार। 2 को लोगों ने पकड़ा। पिटाई के बाद भाग गए जेब कतरे। जयपुर में चालान काटने की बात को लेकर विवाद। ट्रक ड्राइवर ने लोहे की रॉड से 2 कांस्टेबल पर किया ताबड़तोड़ वार। एक कांस्टेबल के सर में लगी गहरी चोट। यूपी के अमरोहा में हाईवे पर रईस जादव की स्टंटबाजी का वीडियो हुआ वायरल। चलती कार के खिड़कियों पर लटक कर और छत पर बैठकर किया स्टंट। रील बनाने के लिए जमकर मचाया उत्पात। दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर अलीपुर गांव के पास पलटा चूजों से भरा ट्रक। सड़क पर गिरे सैकड़ों चूजों की मौत। हरियाणा से श्रीनगर जा रहा था ट्रक। दिल्ली में जल संकट को लेकर सियासत जारी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ फिर सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। सीएम केजरीवाल और जल मंत्री आतिशी के खिलाफ किनारेबाजी। एमसीडी सदन में भी बीजेपी का जल संकट पर हंगामा। बीजेपी पार्षदों ने लहराए बैनर पोस्टर। मेयर और केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली की मंत्री आतिशी को लोकनायक अस्पताल से मिली छुट्टी। अनिश्चितकालीन अनशन की वजह से 25 जून को बिगड़ी थी तबीयत। जल संकट को लेकर अनशन पर बैठी थी आतिशी। दिल्ली के कई इलाकों में अब भी जल संकट जारी। कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में हालात बेहद खराब। टैंकर से मिलने वाले पानी से भी आपूर्ति नहीं। सरकार से टैंकर की संख्या बढ़ाने की मांग। दिल्ली के ओखला में भी पानी के लिए जूझ रहे हैं लोग। टैंकर से पानी लेने के लिए हो रही है मारामारी। सुबह से ही लग जाती है पानी लेने वालों की लंबी कतार। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। का संसद ने पेपर लीक पर बनाया कानून। पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होगी। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इमरजेंसी का भी जिक्र किया। कहा इमरजेंसी संविधान पर सबसे बड़ा हमला था। हर बीते दशक में हर चुनौती, हर कसौटी पर खरा उतरा भारत का संविधान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा 1975 में रची गई लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश तब देश के अंदर थी लोकतंत्र विरोधी ताकतें। असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त की। राष्ट्रपति ने सभी पार्टियों को दी राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की सलाह। कहा गुलामी के समय से चल रही कानून व्यवस्था खत्म होगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने बताया देश की क्षमता पर क्यों करना चाहिए गर्व। कहा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतरना गर्व की बात। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी। समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी ने की संसद से सेंगोल हटाने की मांग। कहा सेंगोल राजदंड का प्रतीक। देश संविधान से चलेगा, सेंगोल से नहीं। ये मेरी मांग है, पार्टी की नहीं।
संसद में स्थापित किए गए सेंगोल पर सियासत गर्म। एसपी सांसद के बयान पर अनुप्रिया पटेल ने पूछा, पहले कहां थे जब सेंगोल स्थापित हुआ था? उस वक्त उनके सांसद क्या कर रहे थे? आर.के. चौधरी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का तंज, कहा चर्चा में आने के लिए कर रहे हैं बयानबाजी, इन बातों का कोई मतलब नहीं। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने किया आर.के. चौधरी की मांग का समर्थन, कहा सेंगोल को हटाने की मांग सही भारतीय संविधान के प्रति लगानी चाहिए। सेंगोल पर एसपी सांसद की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, पीएम मोदी ने जो किया सही कहा, सेंगोल वही रहना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका विरोध, संसद भवन परिसर में किया प्रदर्शन, तानाशाही नहीं चलेगी के बैनर के साथ प्रदर्शन। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल 3 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा था। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का केंद्र पर निशाना, एक्स पर लिखा, अभी तक हमेशा यही प्रार्थना रही है कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी बीजेपी पर बोला हमला, लिखा, कोर्ट से जमानत के बाद सीबीआई ने किया गिरफ्तार, ये बीजेपी के इशारे पर सीबीआई का खुला दुरुपयोग है। आप सांसद संजय सिंह का बयान, कहा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर लगनी चाहिए रोक, अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाना चाहिए। सैम पित्रोदा की ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर वापसी, लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीयों पर की थी विवादित टिप्पणी, 8 मई को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस पद से दिया था इस्तीफा। पित्रोदा की वापसी पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा सैम पित्रोदा को लेकर सच हुई पीएम मोदी की भविष्यवाणी, कांग्रेस ने वही किया जो पहले बताया था, कांग्रेस ने इस्तीफा लेकर किया था कार्रवाई का दिखावा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, राहुल के नेता विपक्ष बनते ही सैम पित्रोदा को फिर से बनाया गया ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष, ये उनकी सोची समझी रणनीति। बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस नेता उदित राज का बयान, बोले सैम पित्रोदा ने बात तो सही कही थी लेकिन समय गलत था, बीजेपी अमेरिकी व्यवस्था के पक्ष में है लेकिन उसकी कर नीति का विरोध किया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई राधिका खेला ने भी कसा तंज, एक्स पर लिखा, चुनाव खत्म होते ही महबूबा बना लिए गए सैम पित्रोदा, बस मणिशंकर की वापसी बाकी, तो मैं तुम और वो वाली कहानी पूरी। नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी, नीट यूजी परीक्षा दोबारा कराने की मांग। नीट पेपर लीक मामले में एसबी एसपी विधायक बेदी राम का आया नाम, नौकरी के बदले पैसे के लेन देन का आरोप, विधायक ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, पटना से आरोपी मनीष प्रकाश और आशुतोष गिरफ्तार, मनीष पर अभ्यर्थियों के लिए कमरा बुक कराने का आरोप। नीट पेपर लीक केस में पटना में भी सीबीआई का एक्शन जारी, जांच टीम ने आरोपी चिंटू और मुकेश का कराया मेडिकल, अब दोनों से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। नीट पेपर लीक केस में गुजरात में भी सीबीआई का एक्शन, पंचमहल के 2 स्कूलों में सीबीआई का छापा, दोनों ही स्कूलों में था नीट का सेंटर, प्रिंसिपल और स्टाफ का स्टेटमेंट दर्ज करेगी सीबीआई। राइस डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज के छात्र की रैगिंग, 300 बार उठक बैठक कराई, छात्र की किडनी और लिवर डैमेज हुआ, 7 छात्रों पर केस दर्ज। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी के पूर्व विधायक पिनेली को किया गया गिरफ्तार, चुनाव के दौरान ईवीएम तोड़ने का था आरोप। तमिलनाडु में जहरीली शराब से मौत का मामला, राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान, खुशबू सुंदर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन। मुजफ्फरनगर में अवैध कॉलोनियों पर चला एमडीए का बुलडोजर, बिना नक्शा पास बनी 3 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में चलाया गया बुलडोजर। कानपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ केडीए की बड़ी कार्रवाई, पनकी थाना क्षेत्र में करीब 22 बीघा एरिया में अवैध प्लॉटिंग पर चलाया बुलडोजर, पुलिस बल की मौजूदगी में चलाया गया ध्वस्तीकरण अभियान। यूपी की बरेली में भी प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, आरोपी राजीव राणा की कमर्शियल बिल्डिंग को गिराया, कार्रवाई के वक्त भारी पुलिस बल मौजूद रहा। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ नगर पालिका में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान, दुकानों के किनारे किया गया अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए चला था अभियान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम के अधिकारियों से उलझे इलाके के लोग, अवैध होटल संचालक ने निगम कर्मचारी को मारे थप्पड़, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने किया है अतिक्रमण। यूपी के मैनपुरी में मोबाइल चोरी के शक में एक शख्स को दी गई तालिबानी सजा, दबंगों ने खूंटे से बांधकर बुरी तरह पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ के पुलिस ने फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, फर्जी तरीके से कराई जा रही थी 14 बीघा जमीन की रजिस्ट्री, पुलिस ने 7 आरोपियों को जेल भेजा। मध्य प्रदेश के इंदौर में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार, 5 देशी पिस्टल,
कई कारतूस जब्त, कई राज्यों में करते थे हथियारों की तस्करी। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला गुयाना में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के 70% चांस। बारिश से मैच रद्द होने पर सीधे फाइनल खेलेगा भारत। सुपर 8 के सारे मुकाबले जीतकर ग्रुप में टॉप पर है टीम इंडिया। बारिश होने की संभावना को देखते हुए 4 घंटे का रखा गया है अतिरिक्त समय। अफगानिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका। 9 विकेट से जीता सेमीफाइनल मुकाबला। 3 विकेट लेकर मार्को यानसन बने प्लेयर ऑफ द मैच। पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी साउथ अफ्रीका की टीम। वर्ल्ड कप में अब तक खेले 8 सेमीफाइनल में से पहला सेमीफाइनल मुकाबला जीती प्रोटियाज टीम। सेमीफाइनल में हारकर भी अफगानिस्तान ने जीत लिया दिल। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों की हवा टाइट कर टूटी महफिल। इस वर्ल्ड कप में 5 मैच जीत कर रचा इतिहास। आईसीसी इवेंट में खेला पहला सेमीफाइनल। प्रभास, दीपिका और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म कल की रिलीज। लोगों ने फिल्म देख काटा बवाल। देश भर के सिनेमाघर हाउसफुल। फिल्म बेबी जॉन की नई रिलीज डेट हुई आउट। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी वरुण धवन की फिल्म। कल रिलीज होगा विकी कौशल की फिल्म बैड न्यूज का ट्रेलर। 19 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। विकी के अलावा फिल्म में तृप्ति डिमरी और एमी विर्क आएंगे नजर। 17 घंटे तक लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर फंसी रही एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए साझा की जानकारी। हाल ही में वेब सीरीज हीरा मंडी में नजर आई थी अदिति। द ब्लफ की शूटिंग के दौरान प्रियंका चोपड़ा को मिले घाव, हाथ पांव छिले और चेहरे पर आई चोटें। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, जिन्हें देख फैंस घबराए।